नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछाने की बारी जब आती है तो राजनीतिक दलों को सबसे पहले मालवा निमाड़ का ध्यान आता है। मालवा निमाड़ जहां पर करीब करीब 66 विधानसभा सीटें हैं और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो यही वो इकलौता ऐसा इलाका है मालवा निमाड़ का जहां पर सबसे ज़्यादा सीट हासिल करने वाली पार्टी ही मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती है। पुराना इतिहास रहा है, जब जब मालवा निमाड़ में किसी राजनीतिक दल को फायदा हुआ है, मध्य प्रदेश में आखिरकार उसी राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री बना है। एक जमाना था जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से वर्चस्व था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस तस्वीर को पूरी तरीके से पलट दिया। नतीजा सबके सामने है, 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई। मालवा निमाड़ की बात हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अगर राजनीतिक जमीन तलाशने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़े चेहरों ने मालवा निमाड़ पर ही अपना ध्यान केंद्रित सबसे पहले किया है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और आपको बता दें कि इंदौर मालवा रीजन में आता है। मालवा निमाड़ इंदौर से ही प्रभावित होते हैं। अमित शाह से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगर हम देखें तो वो इसी मालवा निमाड़ से होकर के मध्य प्रदेश से गुजरी थी। बुरहानपुर से राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दाखिल होते हैं और उसके बाद खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगर होते हुए राजस्थान चले जाते हैं। ये जो पूरा रूट था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, ये मालवा निमाड़ में आता है। अब आपको बता दें कि आखिरकार मालवा निमाड़ इतना जरूरी क्यों होता है। मालवा निमाड़ इसलिए ज्यादा राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है क्योंकि एक तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीट के हिसाब से भी ये राजनीतिक दलों की पसंदीदा जगह बन जाता है। दूसरा सबसे बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश में किसान हो या फिर आदिवासी समुदाय हो, उनकी बहुतायत भी मालवा निमाड़ क्षेत्र में सीटों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए राजनीतिक दल इस समय मालवा निमाड़ को ध्यान में रख करके ही कई बड़ी योजनाओं की घोषणा भी कर रहे हैं, चुनावी वादे भी कर रहे हैं। किसानों के लिए भी कई वादे हैं जो कांग्रेस ने किए। हाल ही में कमलनाथ ने किसानों के लिए अगर कृषि न्याय योजना हो या फिर उनके हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर तक के पंप को निःशुल्क बिजली देने की बात हो, गांवों में 12 घंटे बिजली देने की बात हो, ये तमाम चीज़ें इसीलिए क्योंकि एक कृषि प्रधान मालवा निमाड़ इलाका आता है। आदिवासियों के लिए कई बड़ी योजनाएं, घोषणाएं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और लगातार उस पर काम भी कर रही है। आदिवासी बहुल इलाके भी है मालवा निमाड़ में, अगर देखें खरगोन है, बड़वानी है, धार है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, बुरहानपुर है, तो जाहिर सी बात है आदिवासियों पे भी फोकस करना है। लेकिन मालवा निमाड़ अगर देखा जाए तो किस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, क्यों इतना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कांग्रेस और भाजपा के लिए मालवा निमाड़। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जो हैं उन्होंने एक खास बात की है और बताया है कि आखिरकार क्यों मालवा निमाड़ जो है वो राजनीतिक दलों के लिए एक तरीके से मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी माना जाता है। एक बात जो देखने में आ रही है जी, मध्य प्रदेश में अब दोनों ही जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दोनों बड़े नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से भी देखें या भाजपा की तरफ से भी देखें, वो मालवा निमाड़ पे खासा ध्यान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, वो मालवा निमाड़ से होकर निकली। अमित शाह ने अगर पहला कोई संबोधन दिया है इस बार के चुनाव में कार्यकर्ताओं के बीच जाकर, तो उसके लिए भी मालवा निमाड़ के इंदौर को ही चुना। तो मालवा निमाड़ के अगर हम देखें तो इन मध्य प्रदेश में कितनी अहमियत है राजनीतिक के हिसाब से विधानसभा में सरकार बनाने के लिहाज से। यदि सीटों के लिहाज से देखें तो मालवा निमाड़ में सबसे अधिक सीटें हैं बाकी रीजन के मुकाबले में। और यदि आप चुनावी इतिहास देखें मध्य प्रदेश का, जब मध्य प्रदेश एक था तब से अब तक जो है मालवा निमाड़ में हमेशा बीजेपी का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस को वहाँ कभी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। कांग्रेस छत्तीसगढ़ से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाती रही है। 98 में पहली बार हुआ जब कांग्रेस को मालवा से थोड़ी बढ़त मिली और सरकार रिपीट हुई उनकी। पिछले चुनाव में जो कांग्रेस को मालवा निमाड़ से बेहतर सफलता मिली थी कांग्रेस की बीजेपी की तुलना में, कांग्रेस चाहती है कि वो सफलता उसकी कायम रहे क्योंकि उसी से उसके सरकार बनाने का रास्ता आगे बढ़ेगा। और बीजेपी नहीं चाहती कि उसका जो वर्चस्व मालवा निमाड़ में रहा है हमेशा से, जो पिछली बार उसके हाथ से फिसल गया था, इस बार वो फिसले। इसलिए दोनों ही दल मालवा निमाड़ को फोकस कर रहे हैं और उसका एक बड़ा कारण यही है कि उस रीजन में बाकी रीजन के मुकाबले में अधिक सीटें हैं। लगभग 80 से अधिक सीटें इस रीजन में आती हैं।
सर, अगर हम बात करें कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर किसानों की बात करें या फिर आदिवासियों की बात करें, इनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से भी, तो आपको लगता है कि वैसे भी क्योंकि कृषि प्रधान ये पूरा राज्य है, तो ऐसे में किसानों से जुड़ी हुई योजनाएं, आदिवासियों से जुड़ी हुई योजनाएं भी, अगर और योजनाएं भी नहीं, सिर्फ जो चुनावी वादे भी हो रहे हैं, वो भी आपको लगता है कि किसान और आदिवासियों से भरे इस रीजन में खासतौर से असर डालते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि किसान और आदिवासी जो हैं, वो बाकी रीजन में भी अधिक हैं। आप महाकौशल जाइए, विंध्य में जाइए तो वहाँ आदिवासियों की बड़ी संख्या है। दरअसल वहाँ का जो परंपरागत तासीर है, पॉलिटिकल जो वहाँ का तासीर है मालवा का, वो बीजेपी को फेवर करने वाला रहा है। पिछले चुनाव में ज़रूर उनको वो सफलता नहीं मिली थी, तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि जो जो एक परंपरागत रूप से जहाँ उनका एकाधिकार रहा है, वो उनका कायम रहे। और कांग्रेस ने जो सफलता पिछली बार हासिल कर ली थी, वो चाहती है कि कांग्रेस की इस चुनाव में भी मालवा निमाड़ उसके साथ रहे और उसी से सरकार बनाने का बहुमत उसको मिले। तो आपने सुना, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीतिक नब्ज टटोलते रहे हैं गिरिराज शंकर। वो बता रहे हैं कि आखिरकार क्यों मालवा निमाड़ पे ही जो है राजनीतिक दलों का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी जो है मध्य प्रदेश में सत्ता भी पा जाती है। 2018 से पहले अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जो है बहुमत मालवा निमाड़ में मिलता रहा था। 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मालवा निमाड़ की 66 में से 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। सोचिए, 66 में से 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, महज 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। 2013 में कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर ही रही थी। ये तीसरी बार ऐसा हुआ था जब भाजपा ने लगातार चुनाव जीता था 2003 के बाद। 2003 में भाजपा ने मध्य प्रदेश में चुनाव जीता था, उमा भारती तब मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद 2008 में चुनाव हुए और फिर 2013 में चुनाव हुए। इन तीनों चुनावों में भाजपा को मालवा निमाड़ से बहुतायत में सीटें मिली थी। लेकिन 2018 में जब कांग्रेस ने बड़े वादे किए थे, जिसमें सबसे बड़ा वादा था किसान कर्ज माफी का वादा, उसने इस कृषि प्रधान मालवा निमाड़ में कांग्रेस को बहुत जबरदस्त फायदा दिया। सिर्फ यही नहीं, किसान आंदोलन भी मालवा निमाड़ के मंदसौर में हुआ था। इससे भी एक सत्ता विरोधी लहर बनी किसानों के बीच में, जिसने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया और सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा को नुकसान पहुंचाया था, वो भी मालवा में ही आता था। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 1/4 अगर देखें तो वो मालवा निमाड़ क्षेत्र में आती हैं, और इसीलिए मालवा निमाड़ पर फिलहाल अमित शाह जैसे कद्दावर राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले नेता हों या फिर कांग्रेस की एक तरीके से सबसे बड़े चेहरों में से एक राहुल गांधी हो, दोनों ने ही मालवा निमाड़ को अपने मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ऊपर रखा हुआ है। देखना अब यह है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल को मालवा निमाड़ की जनता चुनती है।